हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। आज हम लोग बात करेंगे इंग्लिश स्पीकिंग कैसे करें जब हम सारे टेंसेस का यूज़ करें और मॉडल्स का यूज़ करें। इसके बाद और भी चीज़ें कुछ आएंगी जो हम आपसे शेयर करेंगे। लेकिन अब ये आपको हिंदी में इसलिए मैं बता रहा हूँ क्योंकि जिसको इंग्लिश नहीं आती वही तो सीखता है स्पीकिंग करना। But here are three steps of learning how to speak English. First is to learn how to speak, and second is to learn how to speak correctly, and third is to learn how to speak fluently. But two things are already mixed with me. मैं कभी भी wrong English बोलने को promote नहीं करता हूँ. दिस इज इमोरल, दिस इज अनएथिकल। तो फ्रेंड्स, आप इसको अपने माइंड में रख लें कि आपको करेक्ट इंग्लिश बोलनी है, आपकी लैंग्वेज जो ग्रामेटिकली करेक्ट हो। ऐसे नहीं कि कुछ भी आप बोलते चले जाएं। आई डिड नॉट लगा तो गो लगेगा। आई डिड नॉट वेंट नहीं होगा। आई डिड नॉट वांटेड नहीं होगा। आई डिड नॉट वांट होगा। मैंने बोला डू और डज अगर आ रहा है एज ए हेल्पिंग वर्ब, वहां पर भी वर्ब प्रेजेंट फॉर्म में आएगा। आई डोंट नो, शी डजंट नो। लेकिन कभी कभी कंफ्यूजन ये हो जाता है बच्चों को, और वो बोलते रहते हैं। उनको जब कोई टोकता नहीं है, बच्चों को नहीं, बड़े बड़े लोगों को मैंने देखा, काफ़ी एजड लोगों को, सीनियर लोगों को। जैसे ही डोंट नो, ही के साथ डजेंट लगता है, डज लगता है, ही शी इट। और जितने भी थर्ड पर्सन प्लूरल सिंगुलर होते हैं उनके साथ आपको डज लगाना होता है। थर्ड पर्सन प्लूरल यानी दे, बॉयज, गर्ल्स, मैन, तो इनके साथ आप क्या लगाते हो? डू लगाते हो। आई वी यू यानी फर्स्ट पर्सन सेकंड पर्सन, इनके साथ भी आप डू लगाते हो। तो ये आपको माइंड में रख के फिर लैंग्वेज को बोलना चाहिए। अब ये नहीं कि आप कुछ भी बोल दो मान लिया जाएगा। आई एम सॉरी फॉर दैट। अब अभी आपसे मैं कुछ मिक्स क्वेश्चंस करता हूँ, उसके आंसर्स भी आपको देता हूँ ताकि आप बोलना सीखें। मैंने आपसे पूछा वेयर डू वांट टू गो जस्ट नाउ, आप कहाँ जाना चाहते हो अभी? आपने कहा आई वांट टू गो टू मार्केट। आपने कहा आई वांट टू गो होम। आपने कहा आई वांट टू गो टू स्कूल। आई वांट टू गो टू हॉस्पिटल। मैंने स्टार्ट में ही बताया था आपको कि आपके क्वेश्चन के आंसर्स अनलिमिटेड हो सकते हैं। इट मीन्स इन्फिनाइट। मैथ्स में जो इन्फिनाइट होता है, फिजिक्स में तो इन्फिनाइट हो सकते हैं। आप स्पीकर तभी माने जाओगे इंग्लिश के जब इन्फिनाइट आंसर्स आपको आते रहेंगे। मैंने पूछा whom do you want to meet? आपने I want to meet my friend, I want to meet my uncle, I want to meet my father, my brother। ये आंसर हो गए। अब मैंने कहा कि what are you doing at this time? अभी क्या कर रहे हो? आपने कहा nothing। आपने कहा I'm eating। आपने कहा I'm reading। आपने कहा I'm learning। डिफरेंट आंसर हो गए। मैंने आपसे पूछा where did you go last night? पिछली रात तुम कहाँ गए थे? आपका ये भी आंसर हो सकता है can't tell you। अब देखिए यहाँ पे मॉडल का यूज हो रहा है, कैन का यूज हो रहा है। तो कैन का नेगेटिव क्या होगा? कांट। और ये भी बताता चलूं, आज आपको मैं ब्रिटिश एक्सेंट्स भी बताऊंगा, प्रमोट करूंगा। अब कैन होता है, कैन नहीं होता। आई कैन डू इट। अब खान होता है, कांट नहीं होता। लोग बोलते आई कांट डू, दिस टोटली रॉन्ग। ये रॉन्ग प्रोनाउंसिएशन है। खान, आई कांट डू इट। आई कांट टेल यू, मैं आपसे नहीं बता सकता। आपने कहा कि आई वांट टू मार्केट। आपने कहा डू यू हैव एनी प्रॉब्लम दैट यू आर आस्किंग मी। क्वेश्चन के आंसर्स क्वेश्चन में भी हो सकते हैं। तो आपको स्मार्ट अगर बनना है तो ये वाली इंग्लिश आपको सीखनी पड़ेगी। मैंने पूछा कि व्हाट विल यू डू टुमारो। आपने कहा आई हैव नो स्पेशल प्रोग्राम। आपका कल कल आप क्या करोगे, मतलब कल का क्या प्रोग्राम है? मैंने कहा आपने कहा बोला कि कोई स्पेशल प्रोग्राम नहीं है। अब देखिए, प्रोग्राम के लिए हैज टू, हैव टू प्रेजेंट में, पास्ट में हैड टू, फ्यूचर में विल हैव टू, शैल हैव टू भी लगता है। आपको कहाँ जाना है? वेयर हैव यू टू गो? आपने कहा हैव टू गो टू मार्केट। मैंने पूछा आपको व्हाट हैव यू टू स्टडी, आपको क्या पढ़ना है? आपने कहा हैव टू स्टडी मैथ्स, हैव टू स्टडी इंग्लिश लैंग्वेज। आपको बोला पास्ट में व्हाट हैड यू टू ईट यस्टरडे, आपको कल क्या खाना था? आपने कहा आई हैव टू ईट चिकन, आई हैव टू ईट वेज डिशेस। आपने आंसर दिया। फ्यूचर में मैंने पूछा व्हाट विल यू हैव टू डू टुमारो, कल आपको क्या करना होगा? आपने कहा आई विल हैव टू डू मेनी वर्क्स टुमारो। आपने कहा आई विल हैव टू परचेज,
आई विल हैव टू गो फॉर परचेजिंग। तो ये आंसर्स जो आ रहे हैं आपके, ये इंटेंशंस यानी इरादे के। अब इसमें इसी से सेंटेंसेस आपको ऑब्लिगेशन के, मजबूरी के भी बन सकते हैं। लेकिन इंटेंशन जो होता है उसमें इज, एम, आर, वाज, वर भी आते हैं। जैसे आपने कहा कि वेयर आर यू टू गो, तुम्हें कहाँ जाना है। वेयर हैव यू टू गो, वेयर आर यू टू गो, दोनों क्वेश्चन हो सकते हैं। वेयर आर यू टू गो, आपने कहा आई एम टू गो टू मार्केट। वेयर वर यू टू गो, तुम्हें कहाँ जाना था, आपने कहा आई वाज टू गो टू मार्केट। और फ्यूचर में सेम रहेगा। अब आपने बोला कि आई हैव टू गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग, मुझे सुबह में उठना पड़ता है। उठना है, उठना पड़ता है, इसका दोनों हिंदी में ट्रांसलेशन होगा, यानी डबल ट्रांसलेशन होगा। तो इसको आज हम बहुत सिंपल वे में आपको बता रहे हैं, मॉडल्स को लेते हुए। देखिए, विल शैल मॉडल में आता है, कैन कुड मॉडल में आता है, वुड मॉडल में आता है। वुड के बारे में भी अभी आपको बताऊंगा। अब जैसे आपको मैंने रिक्वेस्ट के लिए बोला, आपसे पूछा जा रहा है व्हाट वुड यू लाइक टू हैव इन लंच, लंच में क्या लेना पसंद करेंगे। आपने कहा वुड लाइक टू हैव सम नॉन वेज डिशेस, कुछ नॉन वेज डिशेस लेना चाहूँगा। आपसे मैंने पूछा विच टाइप ऑफ गिफ्ट वुड यू लाइक टू टेक, किस टाइप का गिफ्ट आप लेना पसंद करोगे। आपने कहा कि आई वुड लाइक टू हैव एनी सिंपल गिफ्ट, कोई सिंपल सा गिफ्ट लेना पसंद करूँगा। मैंने कहा विच कार वुड यू लाइक टू प्रिफर, कौन सी कार आप प्रेफर करोगे। तो वुड यू लाइक, विच कार वुड यू लाइक, कौन सी कार। तो वुड का यूज यहाँ पे आपसे रिक्वेस्ट में किया जा रहा है। मैंने आपसे पूछा वुड यू लाइक टू हैव टी, क्या आप चाय लेना पसंद करोगे, जाड़ा है। मैंने आपसे पूछा वुड यू लाइक टू हैव कॉफी, आपने कहा यस व्हाई नॉट, श्योर, इट्स कोल्ड वेदर एंड वेदर कॉल्स फॉर दैट। और आपको एक और चीज़ बताते चलूँ फ्रेंड्स कि माय डियर स्टूडेंट्स, ये मैं अभी अपना वीडियोस और रिलीज करने वाला हूँ जो CBSE के इंग्लिश और ICSE ISC के इंग्लिश और ग्रेजुएशन के इंग्लिश लिटरेचर भी के बेस पर रहेगा, और ये वीडियोस आएंगे वो मैं रिलीज करने वाला हूँ। तो अभी हम बात कर रहे थे कि कैसे एक मिक्स वे में आप इंग्लिश बोल सकते हो। अब यही सब सेंटेंसेस अगर आप मिला लेते हो, जैसे कैन का, कुड का, मे का, माइट का। मे आपको बताया था परमिशन लेने के लिए, विश करने के लिए, परमिशन देने के लिए। मे रिस्पेक्टेबल होता है। आप जो क्लास में एंट्री लेना होता है क्या बोलते हो, मे कम इन सर, मे कम इन मैन। मैं आपका टीचर हूँ, आपने मुझसे कहा सर यू मे हैव लंच विद मी, मेरे साथ आप लंच कर सकते हो। लेकिन इसको विश करना होगा, मे यू लिव लॉन्ग, मे गॉड ब्लेस यू, मे यू गो टू हेल्थ। गाली बकना हो, किसी को बदवा देना हो, तब भी आप यूज़ कर सकते हो। आपको मे माइट पॉसिबिलिटी में भी हो सकता है। आपने कहा इट मे बी, इट मे रेन टुमारो, देयर मे बी फॉग टुमारो, पॉसिबिलिटी है। ज़्यादा पॉसिबिलिटी होगी तो मे लगेगा, कम पॉसिबिलिटी होगी तो माइट लगेगा। आपने कहा इट माइट रेन टुमारो, इट माइट बी दैट आई मीट यू टुमारो, शायद मैं कल तुमसे मिलूं। तो पॉसिबिलिटी कम होगी तो माइट लग जाएगा। दे माइट कम टुमारो, शायद वो कल आए। तो मे माइट इन सब चीज़ में यूज होता है। इसके बाद कैन एफिशिएंसी में, कैन परमिशन में। मैंने आपसे कहा हाउ मेनी लैंग्वेजेस कैन यू स्पीक, कितनी लैंग्वेजेस आप बोल सकते हो। आपने कहा आई कैन स्पीक 3 लैंग्वेजेस, आई कैन स्पीक 4 लैंग्वेजेस, आई कैन स्पीक 2 लैंग्वेजेस। तो यहाँ आप अपनी एफिशिएंसी बता रहे हो, कैपेसिटी बता रहे हो, एबिलिटी बता रहे हो। कैन परमिशन के लिए भी लगता है। जिससे मैंने आपसे बोला मैं आपके बराबर का हूँ या आपसे बड़ा हूँ, तो मैंने आपसे बोला कैन आई टॉक टू यू, आपने कहा यस व्हाई नॉट। मैंने आपसे पूछा कैन आई टेक योर कार, आपने कहा यस, आपने कहा नो नॉट एट ऑल। लेकिन आप अपने फ्रेंड से तो बोल सकते हो, अपने बड़े से नहीं बोल सकते, फादर से नहीं बोल सकते हो, टीचर से नहीं बोल सकते हो, किसी भी बड़े से नहीं बोल सकते हो, अथॉरिटी से नहीं बोल सकते हो, वो आपको बोल सकते हैं। आपसे बोलते हैं इंटरव्यू में बोला जाता है यू कैन गो नाउ। अभी आपको इंटरव्यू बेस्ड वीडियोस भी रिलीज किए जाएंगे, बताए जाएंगे। तो फ्रेंड्स आज हमने एक जनरल आपसे बात किया और इसको आप प्रैक्टिस करें। सी यू टुमारो।